बच्चों एक बार आपका फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास मैथ्स बाय यशवी सर में। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री की वही थ्योरी जितनी हमने छोड़ दी थी उसी के आगे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुजों के गुण। तो आज आइए हम लोग को जितना पढ़ लिए थे त्रिभुजों के गुण उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पहला गुण पढ़ा था कोई भी जो त्रिभुज है इसके आंतरिक कोणों का योग, अंतः तीनों कोणों का योग, अगर ये अल्फा बीटा और गामा है, इन तीनों कोणों का जो योग होगा वो तीनों का योग जो आएगा वो कितना होगा 180। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 180। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग एक 360 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो बाह्य कोणों का जो योग होगा बाह्य कोण का योग ये कितना होता है 360। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जो त्रिभुज है, त्रिभुज बनना संभव, किस कंडीशन में त्रिभुज बनना संभव है। तो हमने दो कंडीशन पढ़ी थी कि त्रिभुज किस कंडीशन में बन सकता है। तो पहली कंडीशन त्रिभुज बनने की थी कि त्रिभुज बनना तभी संभव है जब किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक हो। किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक है। ये ABC एक त्रिभुज है। ये भुजा को हम बोल देते हैं स्मॉल ए, इस भुजा को हम बोल देते हैं स्मॉल बी और इस भुजा को हम बोल देते हैं स्मॉल सी। अगर इसमें से किसी भी दो भुजा का योग A प्लस बी बड़ा है C से, तब ये त्रिभुज बनना संभव है। किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक है तो त्रिभुज बनना संभव है। हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, अगर इस भुजा का हमने कह दिया ये भुजा है 10 सेंटीमीटर, ये भुजा है 5 सेंटीमीटर, ये भुजा है 8 सेंटीमीटर, ये इन दोनों का योग हम उठाएंगे तो इससे ज्यादा होगा, इन दोनों का योग इससे ज्यादा होगा और इन दोनों का योग भी इससे ज्यादा होगा, तो त्रिभुज बनना संभव होगा। अगली कंडीशन आइए हम समझते हैं अगली कंडीशन क्या थी। इसके बाद जो कंडीशन थी वो कंडीशन थी एक त्रिभुज, इस त्रिभुज में किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक है तब त्रिभुज बन सकता है। हमने देखा, अभी हम देखेंगे किसी भी दो भुजा का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से छोटा होगा, सदैव क्या होगा तीसरी भुजा से कम होगा। तो मतलब किसी भी दो भुजा का अंतर हम अगर उठा लेते हैं इन दोनों भुजाओं का तो बोलेंगे A और D का जो डिफरेंस है ये सदैव छोटा होगा C से। अगर हम एग्जांपल में लेंगे ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 10 और 8 का डिफरेंस 2, वो सदैव किससे 2 5 से छोटा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 3, वो 10 से छोटा है। इन दोनों का डिफरेंस 5 है, वो 5 इससे छोटा है। तो ये सदैव क्या बन जाएगा त्रिभुज बनना संभव है। ऐसी कंडीशन में त्रिभुज बनना संभव होता है। अब हम अगली कंडीशन पे ध्यान देंगे। हम लोगों ने उस दिन 4 कंडीशन किए थे, त्रिभुजों के 4 गुण देखे थे। अब हम अगला देखेंगे, इसका जो 5वां गुण है कि जो कोई भी त्रिभुज है उस त्रिभुज में, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में ABC सबसे बड़ी भुजा के सामने जो कोण बनेगा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है यहाँ पर, तो AC है। सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा। तो इस भुजा के सामने जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये कोण सबसे बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर हमें सबसे छोटी भुजा कौन सी दिख रही है, तो सबसे छोटी भुजा यहाँ पर, एक मिनट बच्चे, सबसे बड़ी भुजा जो है वो BC है। तो BC के सामने का कोण कौन सा है, ये कोण है, सबसे बड़ा कोण ये हो जाएगा। और सबसे छोटी भुजा यहाँ पर AB है, AB का सामने का कोण ये बनेगा, तो ये सबसे छोटा कोण हो जाएगा। अगर हम इसको दिखाना भी चाहें, इसको हम बोल देते हैं 10 सेंटीमीटर है, इसको हम बोल देते हैं 5 सेंटीमीटर और इसको हम बोल देते हैं 8 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने जो कोण बनेगा वो सबसे बड़ा कोण होगा, सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होगा। इसी को आइए हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। आइए जो हमने नोट में लिखा है उसको भी समझ लेते हैं, एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा एवं छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है।
नोट में हमने लिखा है एक ही त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा हमेशा एक ही त्रिभुज की बात होगी, एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इसको समझते हैं। इसका मतलब अगर कोई त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं त्रिभुज समद्विबाहु है, इस भुजा की माप a सेंटीमीटर, इसकी भी माप a सेंटीमीटर है, तो जो कोण यहाँ पर बने, ये भुजा हम बोल देते हैं 20 सेंटीमीटर है। अब इस भुजा के सामने जितना कोण होगा, अगर अल्फा कोण यहाँ है तो इस भुजा के सामने का कोण ये है, और ये भी कितना होगा, अल्फा डिग्री ही होगा। मतलब जितना कोण यहाँ बनेगा, क्योंकि इस भुजा की लंबाई जितनी है, इस भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर, उतनी ही लंबाई इसकी भी है a सेंटीमीटर, लेकिन ये वाली जो भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ये डिफरेंस रहेगा। लेकिन इन दोनों भुजाओं के सामने जो कोण बन रहे हैं, इस भुजा के पूरे पूरे सामने देखना होगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस भुजा के सामने कोण ये है और इस भुजा के सामने का कोण ये है, ये दोनों हमेशा कितने पे होंगे, दोनों ही बराबर होंगे। इसी प्रकार हम लोग जब देखते हैं कोई समबाहु त्रिभुज है, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की बात कर लें, समबाहु त्रिभुज आप लोग भी जानते हो, ये भुजा अगर a सेंटीमीटर है, ये भुजा भी a ही सेंटीमीटर होगी, और ये भुजा भी a सेंटीमीटर होगी। जितना, इसका मतलब है तीन की तीनों भुजाएं आपस में बराबर, तो ये तीनों कोण भी कितने होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो आप तीनों कोण को आपस में बराबर कहते हो। अगर ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा और ये भी थीटा, इसका मतलब तीनों का योग ही 180 होता है। और समबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं, ये अगर 60 डिग्री, ये 60, ये 60 और ये 60, तीनों कोण कितने कितने के होते हैं, 60 डिग्री के, क्योंकि सभी के सभी भुजाएं बराबर हैं और बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चे इसे।